नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। दुनिया कहां जा रही है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, नारे लगाते हैं तो पुलिस आपको पीट के भगा देती है या आपको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पुलिस जो है वो उसका मुकाबला प्रदर्शनकारी बंदूकों से करें? ऑटोमेटिक हथियार, असॉल्ट राइफल और सैनिक टाइप के हथियार लेकर वो प्रदर्शनों में आएं और पुलिस का मुकाबला करें। अमेरिका ने जो बीज बोए हैं दुनिया में हिंसा के, वीडियो गेम के जरिए ओपन हथियारों के लाइसेंस देकर, उसका नतीजा उसके सामने आने लगा है। और अमेरिका में अब जो हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आने वाले समय में अमेरिका का पैटर्न क्या है, क्यों हथियारबंद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मुकाबला करने के लिए पुलिस के पास क्या प्लान है, पुलिस किस डायरेक्शन में सोच रही है और क्या अपने ही नागरिकों को विदेशी सैनिकों की तरह भूनने की तैयारी है। आज इसी पे बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं। सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हूँ। अमेरिका में अब जब प्रदर्शन होता है, भारत की तरह बंदूक के लाइसेंस नहीं मिलते हैं वहाँ दुकान पे जाइए और बंदूक खरीद लीजिए। आपका जितने पैसे उतनी खतरनाक टाइप की आप खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे लोग जब प्रदर्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे तरह तरह के सैनिकों वाले परिधान बना के बहुत सारी चीज़ें लेकर प्रदर्शन में जा रहे हैं। वहाँ एक ऐसा बागी और दक्षिणपंथी या राइटिस्ट जो भी कहें तबका खड़ा हो गया है, जो सीधे सीधे प्रशासन को हथियारों की धमकी दे रहा है, जो ये मानता ही नहीं है कि ट्रंप चुनाव हारे थे, जो ये मानता है कि साजिशन उनको हटा दिया गया। उसी तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे अब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन में गन लेकर चलने लगे हैं। 2020 के बाद से लगातार हथियार बंद प्रदर्शनों का दौर अमेरिका में बढ़ गया है और लगातार जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे कि आप जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, उसमें लोग हथियार लेकर निकले थे। इसके अलावा कोरोना के जबरन टीकाकरण, लोगों का बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन को, लोगों को कोरोना के बारे में पूरी जानकारी नहीं देना, मीडिया पे सेंसरशिप लगा देना, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी लोग सड़कों पर हथियार लेकर निकले थे। इसके अलावा हैंडगन्स और सेना जैसी राइफलें लेकर लोग वहाँ जा रहे हैं। मई में डलास और फिनिक्स में 14 के करीब ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इसी साल। और FBI ऑफिस के बाहर जब डोनाल्ड ट्रंप के घर की तलाशी हुई और वो सरकारी रिकॉर्ड का उठा के ले गए थे अपने घर पे, तब जो प्रदर्शन करने गए लोग, उनमें गर्भपात के खिलाफ जो रैलियां हुई हैं उसमें, जो LGBT समुदाय के खिलाफ जो रैलियां होती हैं उसमें, यानी जितनी भी नई चीज़ें हो रही हैं, मतलब दक्षिणपंथी चूँकि हैं तो बदलाव के खिलाफ रहते हैं और कोई भी उनके खिलाफ वो जम के हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें सभी प्रकार के ट्रांसजेंडरों के खिलाफ प्रदर्शन होता है तो उसमें लोग गन लेकर पहुंच जाते हैं। और ये एक डर हो गया है कि वहाँ पे आगे आने वाले समय में खून खराबा ना हो। ये एक विश्लेषण छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, उसने 700 के करीब केस स्टडी की हैं गन कल्चर को लेकर वहाँ पे, और ख़ास तौर पे खुलेआम गन लेकर चलने का जो ये मामला है, रिवाज है, और ख़ास तौर पे प्रदर्शनों में हुआ ये कि अभी हाल में गन को लेकर एक बना दिया गया था कि आप घर में ही रख सकते हैं, खुले में नहीं घूम सकते वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये लोगों का अधिकार है, वहाँ बंदूक रखना आत्मरक्षा का अधिकार है। उसके बाद से लोग खुलकर गन लेकर चलने लगे हैं। और 700 हथियारबंद प्रदर्शनों का जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने विश्लेषण किया तो पाया कि खुलेआम गन लेकर चलने वाले लगभग 77% लोग दक्षिणपंथी विचारों के समर्थक हैं। ये समलैंगिकों के अधिकारों और गर्भपात का विरोध करते हैं। इन लोगों ने अश्वेतों को न्याय के समर्थन में हुई रैलियों का उग्र विरोध किया है।
जॉर्ज फ्लाइड वाला आपको मामला होगा। एक पुलिस वाले ने घुटने से गला दबाकर एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ खूब सारे प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों का मुकाबला करने के लिए हथियार लेकर दक्षिणपंथी लोग पहुंच गए। भारत का अगर याद करें तो जामिया वाले लड़के जब प्रदर्शन कर रहे थे तो गन लेकर लड़का चला गया था, याद कीजिए। इसी तरह से ये आपका शाहीन बाग का जो धरना था महिलाओं का, सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, वहाँ पर भी गन लेकर हमला करने की घटना हुई थी, जिसमें हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ। और इस तरह के बहुत सारे जो मामले हो रहे हैं, दक्षिणपंथी लड़ाकू, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की भाषा है, दक्षिणपंथी मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें 100 से अधिक आयोजनों में हिंसा भड़की है। एंटीगा जैसे वामपंथी एक्टिविस्ट समूहों समेत अन्य मत समूहों के लोगों के साथ जाके ये लोग भिड़ गए और इन्होंने हाथापाई की है। और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसे हथियारबंद लोगों के प्रति नरम रुख रखते हैं। ये तो एक पहलू हुआ कि किस तरह से अमेरिका में अब प्रदर्शनों में लोग हथियार लेकर जाने लगे हैं। लाल किले पर याद कीजिए, जब किसानों का एक हुजूम पहुंचा था और उसने लाल किले के बाहर एक पोस्ट के ऊपर झंडा लगा दिया था, उस दौरान पुलिस वालों के साथ में उनकी बहुत धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। और अगर वो हथियार बंद होते तो क्या होता उस उग्र प्रदर्शन में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्रॉस फायर हो रहा होता। और जब लोग इस तरह से, जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, गन लेकर प्रदर्शन में जाएंगे तो ऐसे में पुलिस उनको कैसे काबू करेगी, ये बड़ा सवाल है। पुलिस वाले भी इसको लेकर परेशान हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं भैया हमको आप जो है कुछ अब दो, आप बुलेट प्रूफ वगैरह दो, इसके बगैर हम नहीं जाएंगे प्रदर्शन रोकने के लिए। लेकिन एक टेंशन है अमेरिका में, और इस टेंशन का जो तोड़ निकाला गया है समाज, यहाँ गांधी काम आते हैं। गांधी जी इसलिए काम आते हैं कि भारत जैसे देश में अहिंसक प्रदर्शनों का सम्मान किया जाता रहा है। एक आदमी जाकर कहीं धरने पर बैठ जाता है तो उससे बात की जाती है, उससे नेगोशिएशन किए जाते हैं, उसकी मांगों को माना जाता है। बड़े बड़े बदलाव सिर्फ गांधीवादी तरीकों से, प्रदर्शन से इस देश में हुए हैं। सबसे बड़ा है लोकपाल बिल, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई थी अन्ना हजारे के प्रदर्शन के बाद में। और इस तरह के अनेकों अनेक किसान आंदोलन में किसानों की जीत हुई, सिर्फ अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन के बाद में। लेकिन अमेरिका है, उनको अपनी ताकत पे बहुत गुरूर है, और इसलिए अब अमेरिका ने अपने ही नागरिकों को मारने की तैयारी कर ली है। कैसे की ये तैयारी करने के लिए अमेरिका ने कुछ रोबोट भर्ती किए हैं पुलिस में, और जिनका वो इस्तेमाल करने जा रहा है। हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी रोबोकॉप, उसमें एक रोबोट था जो पुलिस था और वो अपराधियों को पकड़ने के काम किया करता था। इसी तरह के बहुत सारे, हमारे यहाँ चिट्टी रोबोट था, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें किलर रोबोट्स हमने देखे हैं। हकीकत की ज़िंदगी के, असली ज़िंदगी के रोबोट इस तरह के नहीं होते जो इंसानों जैसे हों, और लेकिन ऐसे रोबोट्स अमेरिका की पुलिस इकट्ठे कर रही है जिनको किलर रोबोट्स कहा जा रहा है। और सैन फ्रांसिस्को पुलिस के पास इस तरह के 17 रोबोट्स हैं, और इनमें से 12 रोबोट्स पुलिस में शामिल होने के लिए बिल्कुल फिट माने गए हैं। इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा, और पुलिस ने सरकार से इनके लिए राइट टू किल मांगा है। राइट टू किल मतलब बहुत ज़रूरी होने पर हत्या करने का अधिकार। वैसे ही अधिकार जैसा यहाँ पे पुलिस को मिला हुआ है पुलिस मुठभेड़ में। हालांकि हमारे देश में आत्मरक्षा में हत्या करना ही अलाउड है और उसी की इजाज़त है। पुलिस उसी अधिकार का इस्तेमाल करती है, और आम लोग भी ये उनको अधिकार है कि अगर उनकी जान पे बना है तो वो किसी की जान ले सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको कोर्ट माफ़ कर देता है। लेकिन राइट टू किल मांगा गया है। इसके अलावा गोली चलाने वाले रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, और रिमोटेक मॉडल के ये रोबोट्स हैं, और ये ऑप्शनल वेपन सिस्टम इसमें फिट कर दिया जाता है। चाहे तो आप लगा लें गन, चाहे तो लगा लें बंदूक, चाहे तो लगा लें आप छोटी मोटी तोप, और 12 गेज की शॉर्ट गन इसमें इस्तेमाल की जा चुकी है। 0.5 कैलिबर की एंटी मटेरियल राइफल भी फिट की जा सकती है, ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, मशीन गन लगाई जा सकती है। यानी इसमें कुछ भी लगा दीजिए और प्रदर्शन के हैं वो घुस जाएं और काम हो जाए। उनका एक रिमोटेक रोबोट है जो 38 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है और सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। उनके पास रिमोटेक
F6A रोबोट है जो कि 29 किलो का वजन उठा सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, बम ट्रेस कर सकता है और दूसरे काम कर सकता है। बहरहाल इस तरह के हथियार पुलिस लगातार इकट्ठे कर रही है और ये रोबोट्स जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ज़रिए, मशीन लर्निंग के ज़रिए, इमेज रिकॉग्निशन और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। यानी आप प्रदर्शनकारी का किसी की हत्या करनी है, उसकी फ़ोटो दिखा दीजिए, पहचान लेंगे और वहाँ रोबोट खड़ा कर दीजिए, जैसे ही वो आदमी वहाँ से निकलेगा रोबोट उसको शूट कर देगा। और ये रोबोट कहने के लिए एक पुलिस के ऑपरेशंस में और प्रदर्शनकारियों को काबू करने दूसरे के नाम पे लिए जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात मान के चलिए, आपको याद होगा मैंने फ़खरीज़ादे की हत्या का आपको वीडियो सुनाया था, कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर से इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या करती थी। ये रोबोट उस तरह के ऑपरेशंस में काम आ सकते हैं क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और ये लगातार चलता जा रहा है। और अब ड्राफ्ट पॉलिसी पर भी सरकार वहाँ की काम कर रही है और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम, ये रोबोट्स की बहुत सारी डिटेल्स हैं, उस पर आप एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन आज का वीडियो बोझिल हो जाएगा इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं इतना बता जाऊँगा कि रोबोट्स की जो बढ़ती समझदारी के फ़ायदे भी हैं और ख़तरे भी हैं। मतलब आप रोबोट्स को जितना इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि वो शक्ल पहचान के गोली मार सकता है, पकड़ सकता है, बम को पहचान सकता है, उसका नुकसान भी है। मार्च 18 में एक टेक कॉन्फ्रेंस में एलन मस्क ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक है, उसमें खूबियों के साथ में जोखिम ज़्यादा है। इसके अलावा 2004 में रोबो एथिक्स पर दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेमिनार हुआ और उसमें विश्व युद्ध के रोबोट के इस्तेमाल और रोबोट इंसान का आदेश मानने से मना करे तो क्या किया जाए, एक सम्मेलन हुआ 2004 में जिसमें इस पर विचार किया गया कि रोबोट बात मानने से मना कर दे तो आप क्या करोगे। इस पे पहले से लेकर बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है और ये सोचा जा रहा है कि इसके लिए हम कैसे तैयार रहें मानवता, यानी ये खतरा उस लेवल तक पहुंच गया है। और ये इंटरनेशनल सेमिनार था और इसे जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मोबाइल रोबोट और लेबोरेटरी के डायरेक्टर जनरल रोनाल्ड आर्किंस ने भी इसमें शिरकत की और ये संभावनाएं पता लगाई कि अगर कल के दिन रोबोट बगावत कर दे तो हम उसे कैसे काबू करेंगे। और उनका कहना था कि मैं हथियार के रूप में रोबोट के खिलाफ हूँ, मैं इस पर रोक लगाने के पक्ष में हूँ, आप इसे काबू नहीं कर सकते और ये बेहद ख़तरनाक हो जाते हैं। कौन चाहेगा कि दुनिया में ऐसे हथियार मौजूद हों जो अपनी मर्जी से किसी को भी मारने में सक्षम हो। ये उनका पक्ष था। लेकिन जो भी है, बहरहाल स्थिति ये है कि दुनिया में हिंसा किस स्तर पर पहुँच रही है और हमारा जो गांधी का संदेश है भारत का, वो उतना महत्वपूर्ण कितना हो जाता है ऐसी स्थिति में। कितना अच्छा हो कि एक छोटी सी अगर कोई शिकायत है उसको लेकर उसी अमेरिका में लोग धरने पर बैठ जाएं और कितना अच्छा हो कि उनके धरने पर बैठने को सरकार सम्मान दे। हमारे देश में अभी हाल के सालों में हमने देखा है कि सरकार का रवैया बदल गया है और अब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भाव नहीं देती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वो हर समय हिंसक प्रदर्शन बहुत ज़्यादा, जब किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, लंबा समय चल गया, तब सरकार ने उस पर सुनना ठीक समझा। बेहतर हो कि गांधी के देश में कम से कम हम अपने लिए तो इसको ध्यान रखें कि बातों से बात हो जाए, हम क्यों ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्यों हिंसा करनी पड़े। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो लोग तो फिर बढ़ते हैं और अमेरिका का हाल आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों को इसके बारे में बताएं, शेयर करके बताएं। नमस्कार।